शालोम मसीह खुदावंद के नाम में आपको सलाम। आज हम इसराइल और चर्च के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। एक थ्योरी है, रिप्लेसमेंट थ्योरी जिसको कहते हैं, कि चर्च ने, कलीसिया ने इसराइल की जगह ले रखी है अब। और जब यरूशलेम की तबाही हुई और इसराइलियों को, यहूदा को, सारे कबीलों को जो 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 था ना, वो यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। तो उसके बाद से चर्च ने उनकी जिम्मेदारी ले ली। जितने वादे हैं, जितनी ब्लेसिंग्स हैं, वो अब चर्च के पास आ गई हैं। ये एक थ्योरी है जिसको रिप्लेसमेंट थ्योरी कहते हैं। और काफ़ी कलीसियाएँ इसके ऊपर यकीन भी रखती हैं। आज हम इस चीज़ को थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, और एक भेद है मेलो हा गोइम, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे कि ये क्या है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसराइल जो थी वो खुदा की चुनी हुई कौम थी, और खुदा बाप ने अपना नाम उनके साथ जोड़ा था। ठीक है, आज हम जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि इसराइल का कदूस, ठीक है, हम इसराइल के खुदा को मानते हैं। ठीक है, खुदा ने अपना नाम उनके साथ जोड़ा था, और ये ऐसा ही नहीं था, खुदा ने चूंकि उनको चुना था, और वो चुनी हुई कौम इसीलिए कहलाती है, उम्मत है खुदा की। और खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ वादा किया था, और जब उनको मिस्र से निकाला था तो उनको कहा था कि उसके लिए लिखा गया कि तू फिरौन से कहना कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलोठा है। पलोठे का उसको हक है, और पलोठे की जो शरीयत में बरकत है वो भी दूनी है, डबल है, डबल पोर्शन है उसका। ये सारी चीज़ें हैं। और इसका हमें हिस्ट्री अगर हम देखें, हम सब जानते हैं कि बाप इब्राहिम को चुना था, उनको ब्लेस किया था। और लेकिन उसके साथ जो बाप इब्राहिम को आगे कहा था ना कि तेरे वसीला से सारी कौमें, दुनिया की गैर कौमें जो है ना, वो भी बरकत पाएंगी। ये थी वो बरकत जो उनके वसीले से सारी दुनिया को मिली, और ये बरकत मसीह खुदावंद के वसीले से आई थी। आमीन। और इसका हमें नए अहदनामे में जिक्र भी मिलता है। अच्छा, लेकिन पहले जो है ना, पौलुस रसूल कहते हैं कि वो इसराइली हैं, और ले पालक होने का हक, जलाल और अहूद यानी अहद की जमा है, और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं। ये फिजिकल इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ। और और आगे जाके कहते हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। ठीक है, सारे वादे, ठीक है, शरीयत, हर एक चीज़ उनकी उनकी वजह से, उनके वसीला से हमें मिली, क्योंकि उनको खुदावन ने दी थी फिजिकल तौर पर। और मसीह यस्सु भी जिस्म के रूह से उन्हीं में से है, मुकद्दसा मरियम के वसीले से पैदा हुआ। ये है सारी उनकी फजीलत या उनकी बरकत आप कह लें। और फिर नए अहदनामे में भी इसकी हमें तस्दीक मिलती है, और वहाँ पे लिखा है कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रासबाज ठहराएगा, इसलिए पहले इसे इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बायस सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाएंगे। आमीन। और फिर गलतियों की किताब में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। ये सारी बातें हैं कि वही बरकत है जिसके साथ हम जाके कनेक्ट होते हैं, लेकिन थ्रू द क्राइस्ट, थ्रू द जीसस। ठीक है, मसीह खुदावन की बरकत थी जो सारी दुनिया में फैली। अच्छा, और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि जितने इस कायदा पर चलें उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान हासिल होता रहे। ठीक है, ये सारे इसराइल की यहाँ पे बात हो रही है। अब फिजिकल की थोड़ी और डिटेल में जाते हैं कि जो है ना, इसराइल के दो बादशाहतें हो गई थी। इसराइल हम सब जानते हैं, इसराइल का जो मेन बादशाही थी 12 कबीलों की, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड हो गए थे। और इसमें बड़ी राज की बात है, एक है इसराइल का घराना, और दूसरा था यहूदा का घराना। जो इसराइल का घराना था वो 10 कबीले थे, और जो यहूदा के घराने थे वो 2 कबीले थे, यहूदा और बेंजामिन, और बिन्यामीन, और दूसरी तरफ जो था 10 कबीले थे। और 10 कबीलों को बाद में आगे जाके लीड करता है इफ्राइम का कबीला, वो ताकतवर हो गया था और उसने आगे लीड किया। और यहाँ पे खुदावंद नया अहद बांधते हैं उनके साथ, और वो लिखा है ये यिर्मयाह की किताब में कि देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है, मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। ठीक है, फिर आगे जाके लिखा है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। और खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये था नया अहद ना, नया अहद जो खुदा ने उनके साथ किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसराइल का घराना और यहूदा का घराना लिखा है, और फिर आगे एंड पे जाके लिखा है कि उन दिनों में इसराइल के घराना के साथ में। घराने की सारी बात हो रही, बताने का मकसद ये। और यहूदा की तो हम सब जानते हैं
ठीक है, कि यहूदा का कबीला आज भी है, इसराइल स्टेट जो है वो वही फिज़िकल इसराइल है, उनकी बाकियात है। ठीक है, और जो कि इसमें कोई दो राह नहीं है, मेडिकली भी और फिज़िकली भी ये प्रूव है। ठीक है, उन्होंने तो अब यहाँ तक डीएनए टेस्टिंग तक अपनी वो कर ली है कि जो वो बताती है कि आप लावियों का कबीला और यहूदा के कबीले का तो उन्होंने ढूंढ लिया। बाकी जो लॉस्ट ट्राइब थी उनका अभी तक नहीं डिटेल, लेकिन वो फिजिकली वो बता देते हैं कि जी आप किस ट्राइब से हैं, कि आप यहूदी हैं कि नहीं हैं। अच्छा, लेकिन जो इफ्राइम था ना, जो लॉस्ट ट्राइब थी, चूँकि उनको बाद में इफ्राइम भी कहा जाता था। सो जो लॉस्ट ट्राइब थी, अब उसका हमें देखना पड़ेगा कि चूँकि इफ्राइम उसको लीड कर रहा था, इसलिए उसकी बरकत हमें जानने के लिए ना हमें इफ्राइम की बरकत देखनी पड़ेगी। और इस बरकत में हम सब आते हैं, जो गैर कौमें हैं, जो जेंटाइल्स में से आके तवस्त हुए हैं इसराइल के घराने में। ठीक है, और इसकी बरकत है लिखी हुई है वहाँ पर है कि पर इसका छोटा भाई, ठीक है, ये मुकद्दस जो याकूब थे बरकत दे रहे थे यूसुफ के दोनों बच्चों को, और जो छोटा था वो इफ्राइम था। और ये है, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। ठीक है, सो ये जो बहुत सी कौमें हैं ना, अब हम इसका देखते हैं कि ये वर्ड है इब्रानी में मेलो हा गोइम। ठीक है, सो फुलनेस ऑफ नेशंस। ठीक है, यानी कि मल्टीट्यूड ऑफ नेशंस। सो जेंटाइल्स की जो थी ना फुलनेस की बात की थी, इसके वसीला से होगा, क्योंकि ये उनको लीड कर रहा था। और जितने तितर बितर हो गए सारी दुनिया में, आज उनकी आइडेंटिटी तो नहीं रही और वो खुद भी आज गैर कौमें गिनी जाती, लेकिन उनकी फुलनेस ये हुई थी कि उनके वसीला से हम जो मसीही में जितना ईमान लेके आते हैं ना, हम इसराइल के घराने में पेवस्त होते हैं। सो हम मेलो हा गोइम है। ठीक है, हम फुलनेस ऑफ नेशंस है। और पौलुस रसूल खुद इसके बारे में कहते हैं, अय भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा, और इस सूरत में तमाम इसराइल नजात पाएगा। ठीक है, इसराइल नहीं, तमाम इसराइल नजात पाएगा। सो इसमें हम सारे के सारे घराने के तौर पे आ जाते हैं। सो जब हम कहते हैं ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, सो वो इसराइल का घराना है, उसमें हम सारे, वो उसी जैतून के दरख्त की बात हो रही है जिसकी जड़ जो है वो मसीह खुदावंद है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैं दाऊद की नस्ल और असल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। ठीक है, सो ही इज़ द रूट। ठीक है, और इसराइल का घराना ये है। मसीह यीशु में हम जब आ जाते हैं तो फिर हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं। सो ये स्पिरिचुअल इज़राइल है, और एक तरफ फिज़िकल इज़राइल हमने जो देखा है पीछे, लेकिन फिज़िकल इज़राइल के वसीले से ही हमें स्पिरिचुअल इज़राइल बनने की तौफीक अता होती है कि हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, हम बाप इब्राहिम से लिंक हो जाते हैं। और जो आज यहूदा का कबीला है, ठीक है, वो भी चूँकि फ़िज़िकल है, लेकिन उसकी निजात का इंतज़ाम बाकी है, डबल पोर्शन है इनका। ठीक है, और इसमें लिखा भी हुआ है रोमियो 11 बाब में, आगे हम डिटेल में देखें ना, वहाँ पे पौलुस रसूल कहते हैं, बस मैं कहता हूँ क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला से हूँ। खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। तो ये पहले से जानने वालों की बात हो रही है, ये मसीहों की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये उन्हीं की बात हो रही है जो इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है। आमीन। सो खुदावंद का पूरे का पूरा प्लान है। और फिर पौलुस रसूल कहते हैं कि बस मैं कहता हूँ क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनकी लग्जिश से गैर कौमों को निजात मिली। सो दिस इज मेलो हा गोइम, गैर कौमों की निजात, फुलनेस ऑफ जेंटाइल्स, फुलनेस ऑफ नेशंस, जो इफ्राइम की बरकत थी। आमीन। सो चर्च को इस चीज़ को समझने की और जानने की बड़ी ज़रूरत है। आज का जो हमारा चर्च है ना, ठीक है, हम इसराइल से दूर हैं। ठीक है, हम फिज़िकल इसराइल को इसीलिए हमें ब्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि खुदा के तमाम प्लान में है। ठीक है जी। सो और हमारा यही काम है कि खुदा की बादशाही लेके आनी है ना। जब हम गैर कौमों को ब्लेस करते हैं, गैर कौमों के लिए हम बरकत की दुआ मांगते हैं, तो इसराइल के लिए क्यों नहीं? ठीक है, जो यहूदा का कबीला, ठीक है, वो अभी है, हमें उसको भी ब्लेस करना चाहिए, हमें इसराइल की नेशन को ब्लेस करना चाहिए, हमें यरूशलेम को ब्लेस करना चाहिए।
हम जगहों पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि जगहों की क्या अहमियत है। लोग सिर्फ कब्र पे और उस पे आके तो जो बोलते हैं ना कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो हैं ठीक है, लेकिन उस पे भी हम बात करेंगे। सो ये है सारी की सारी चीज़ें। सो और आखिर पे खुदावंद का ख़ास बड़ा इंतज़ाम देखें। इसकिल नबी की मार्फत जब कलाम किया था ना, वहाँ पे लिखा था कि आय आदमजाद एक छड़ी ले और उस पर लिख यहूदा और उसके रफ़ीक बनी इसराइल के लिए। फिर दूसरी छड़ी ले और उस पर लिख इफ्राहिम की छड़ी यूसुफ और उसके रफ़ीक तमाम बनी इसराइल के लिए। आमीन। सो यहूदा और इफ्राहिम यानी कि इसराइली, ठीक है, यहूदा का कबीला, और दूसरी तरफ मसीही, ठीक है। इफ्राहिम जेंटाइल्स ही हैं और वो मसीह यस्सु के वसीला से पेवस्त हुए हैं। सो जितने अभी इसराइल के घराने की हम बात करें, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। सो ये इफ्राहिम की ब्लेसिंग के वसीला से हम आ रहे हैं, जो कनेक्ट होती है मसीह खुदावन से, नए अहदनामे से, फिर उसके बाद मुकद्दस इब्राहिम से। सो दिस इज़ द होल प्लान। सो हम इस प्लान में खुदावंद के जो है ना हिस्से में, और यहूदी भी हिस्से में, वो भी जानेंगे। और खुदावंद ने कहा था कि तुम इसके बाद से मुझे तब तक ना देखोगे जब तक ये ना कहो कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम में आता है। ओके। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खुद भी कहा हुआ है कि तुमने कहना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि हमने रबैनिकल टीचिंग्स की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। जो कुछ हमारे बहन भाई थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं और मिक्सअप कर जाते हैं। जो रबैनिकल टीचिंग है, ठीक है, जो बिब्लिकल टीचिंग है, जो पुराने अहदनामे की टीचिंग है, आप उसके साथ बंधे रहें, ठीक है। आप दूसरी तरफ को मत जाएं, ठीक है, ठीक है। उसमें डिसेप्शन है, उसमें आप जो है ना गिर सकते हैं। हाँ, इल्म के तौर पर, जानने के तौर पर, ठीक है। लेकिन जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक चीज़ को, खुदा बाप ने ना मसीह यीशु में हर एक चीज़ का मजमुआ कर दिया, ठीक है। और इसीलिए जब खुदावंद के रसूलों ने पूछा ना, उन्होंने कहा कि पास उन्होंने जमा होकर उससे पूछा कि आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया था, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। अच्छा, वो बात कर रहे हैं इसराइल की बादशाही की। खुदावंद ने उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारा सवाल गलत है, ठीक है। लेकिन वो आगे ये कह रहे हैं, उन वक्तों म्यादों का जानना तुम्हारा काम नहीं जिनको खुदा ने बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, ठीक है। सो मसीह यस्सु की गवाही है। और पुराने अहदनामे में बाप इब्राहिम को भी खुशखबरी दी थी, ठीक है। और उसकी जब आप ट्रांसलेशन देखें ना खुशखबरी की, सो वो प्री इवेंजलाइज है, ठीक है, कि पहले से ही बता दिया गया था। खुशखबरी यही थी कि आपके वसीले से बचना है, और वो प्लान था खुदा का सारा। सो हम आज इस प्लान का हिस्सा हैं। सो वी नीड टू ब्लेस इज़राइल, वी नीड टू ब्लेस आवर चर्च। इसराइल के लिए, इसराइल के मुल्क के लिए, इसराइल के लिए, अपने मुल्क के लिए भी, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं उसके लिए भी बरकत चाहनी है हमने। लेकिन इसराइल के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि जो है हम चर्च जो है वो इसमें इतना एक्टिव नहीं है। सो हमें चर्च को जो है ना, कलीसिया को इसमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। हमने उनको रिप्लेस नहीं किया, बल्कि हम उनके साथ जाके शामिल होते हैं। हम उस जैतून के दरख्त में हम पेवस्त हुए हैं, ठीक है। हम इसराइल के घराने में हैं स्पिरिचुअली तौर पर। आमीन। और उसकी जड़, उसकी बुनियाद जो है वो मसीह खुदावंद है, मसीह यस्सु है। यहोशुआ हमशयाक है जो उसका बेटा है। आमीन। सो खुदावंद आप सबको इस भेद को जानने की गहरी तौफीक अता फरमाए। एंड गॉड ब्लेस यू।